पुलिस ने कभी तक स्वीकार नहीं किया है कि पेलेट गन चली थी या किसी भी फोर्स ने चलाई थी। दूसरा, वो जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो एक प्रदर्शन के दौरान काबू या कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाने के लिए किया गया। अगर किया गया तो क्या उस पर मुकदमा हो सकता है? सर का कहना है मुकदमा किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। वो बता रहे हैं कि मीटिंग में अभी तय नहीं हुआ है कि इस पर हमें आगे क्या करना है, और इस पर भी आगे मतलब इस तरफ पुलिस नहीं सोच रही है कि हम एफआईआर दर्ज करें फिलहाल। देखिए, मैंने कोशिश की कि प्रेसिडेंस पहले चेक करूं, तो कोई प्रेसिडेंस नहीं है। किस बात का? कि कहीं पैलेट गन चली हो या कुछ इस तरह की घटना हुई हो और उस पर एफआईआर किया गया हो, कोई ऐसा प्रेसिडेंस नहीं मिलता। नंबर एक। नंबर दो ये है कि पुलिस चूंकि नॉन लीथल में आता है तो उसमें वही घूम फिर कर जाएगा कि वो एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉलो किया गया कि नहीं, लेकिन कब, जब भी पुलिस मानेगी। लेकिन जो घायल हुआ वो क्या कर सकता है? उसके पास ये अधिकार है कि भारतीय न्याय संहिता की 115, 117, 121 और 123 और सेक्शन 124 यानी जान को खतरे में डालना, इसके तहत तो एफआईआर रजिस्टर करे। अगर पुलिस नहीं करती है तो एसपी ऑफिस में, और नहीं तो फिर मजिस्ट्रेट के थ्रू ही किया जाता है। इसमें एक और प्रोविजन है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत वो इसमें कंपनसेशन भी मांग सकता है, इसको आगे भी बढ़ा सकता है। एफआईआर हो सकती है, एफआईआर हो सकती है और पुलिस ही कर सकती है। इसके लिए कोई पहला कदम तो पुलिस ही नहीं, पुलिस ही करेगी। तो पुलिस ही करेगी। अगर नहीं करेगी तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाएगा। तो उसको करना ही होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं करेगा। बात साफ हो गई, ठीक है। तो बताइए, अब बताइए, कोई अड़चन? कोई अड़चन नहीं है। एक ईगो प्रॉब्लम है। आप एक चीज कह चुके हैं, उससे पीछे हटना नहीं चाहते। और जहां तक पैलेट गन के भी हर्षवर्धन जी बात कर रहे थे, पैलेट गन कश्मीर में चलती रही हैं, लेकिन वहां के हालात अलग हैं। वहां आतंकवाद का माहौल है, पाकिस्तान पर लोग वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन उसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हमारी आलोचना हुई। सर, बात मैं बताऊं, ये इममटीरियल है फिलहाल। अभी मुझे जो लग रहा है ये इममटीरियल है कि उसको चोट कैसे लगी। वो कह रहा है मुझे चोट लगी प्रदर्शन में। हाँ, बस इतनी सी और बात है। उसकी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, जांच कर लीजिए। उसका ये कहना है कि पैलेट गन से मुझे चोट लगी है, उसकी जांच हो, वो ये चाह रहा है। बस इतना सा है, एफआईआर दर्ज हो जाए। पैलेट गन चली नहीं चली, किसने चलाई, इंक्वायरी ये से तो पता बाद चलेगा। की बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। मेरी नजर में तो समीर जी मामला खींचा जा रहा है खामखा में सरकार की तरफ से, और जितना खींच रहा है इसका पॉलिटिकल माइलेज राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ सरकार को नुकसान होगा, राहुल गांधी की राजनीति को फायदा बात नहीं है सर। अब कर लें दर्ज, खत्म करें मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई लेवल कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करेगी इस मामले में। और ठीक है, अब एफआईआर दर्ज करने राहुल गांधी का, तो पुलिस भी तो कानून को समझती है ना। पुलिस भी इस बात को जानती है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम हो सकता है मजिस्ट्रेट के पास जाए, हो सकता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से फटकार मिलेगी तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा, फिर हमें एफआईआर दर्ज करना पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस के पास ऐसे कोई कानूनी अधिकार होंगे या कानूनी रास्ता होगा जिसके आधार पर वे तय कर रही है कि हमें कोई इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। अगर कल राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट में पूछा जाता है कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, तो मुझे लगता है उससे कारण भी पुलिस के पास होंगे बताने के लिए। पुलिस बताएगी कि यह कारण है। बिल्कुल ना, बुनियादी बात आप कीजिए। पुलिस पॉलिटिकल डायरेक्टिव पर कुछ भी करती है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अभी सरकार कहते कर लो दर्ज तो कर लेगी दर्ज। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपने मैनुअल के हिसाब से ही हमेशा चलती है। ठीक, एक बात तो ये मामला पुलिस का नहीं है। सरकार राहुल गांधी की जिद के आगे एक बार फिर झुकते हुए नहीं दिखना चाहती कि पहले हमने लेकिन ये तो सरकार यही है, सरकार ने क्रिएट किया है ना। मैं फिर कह रहा हूं, जब एक तहरीर गई थी, आप आईओ का नंबर देते, जो भी जांच थी वो जांच कर लेते, खत्म। या आप कहते कि हमने एफआईआर कर ली, हम उस पर करेंगे। ये किसने अवसर दिया है? ये तो सरकार की ही तरफ से ये अवसर दिया है ना कि आपको नेशनल मीडिया में ये क्रिएट हो रहा है कि एक एफआईआर नहीं हुई। ये कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर में बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील रविशंकर प्रसाद वो रिस्पॉन्ड करेंगे राहुल गांधी के इस धरने पर।